तो डियर आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आपको 100% बिलीवेबल वर्ड मिलेगा। ऐसा कोई भी टॉपिक पे बात नहीं किया जाएगा जिसमें कहीं से भी कंफ्यूजन और डाउट हो, या फेक हो, या किसी भी तरह से अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कोई वर्ड या वीडियो नहीं डाला जाएगा। जो भी रहेगा रियल रहेगा, ओरिजिनल रहेगा, 100% गारंटी के साथ एक विश्वास रहेगा, जिसे देख के आपके अंदर में न डर मेरे वीडियो के द्वारा हो या मेरे वर्ड के द्वारा इन योर फ्यूचर थोड़ा सा परेशानी में आ सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा मेरे वीडियो में जिसके कारण आपकी परेशानी बढ़ सके। मेरे वीडियो सिर्फ आपको क्या करेगा, गाइड करेगा एजुकेशन से रिलेटेड, और आपको साथ में क्या है कि एजुकेशन से रिलेटेड हर वो क्लास के स्टूडेंट को गाइड करने का काम करेगा। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मेरे चैनल पे ऐसा वीडियो आए जिस वीडियो के द्वारा हर वो स्टूडेंट की आसान हो सके काम। जो स्टूडेंट काफ़ी डरे होते हैं उनके एग्जाम के लिए, उनके पास टाइम मोलेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि उनके पास पैसे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम पूर्ण रूप से उनके पास में ये होता ही है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं कम समय में भी अपना करियर कैसे बेस्ट कर सकूं। तो मैं आज जो बात करूंगा यही टॉपिक पे बात करूंगा, और साथ में मैं आपको एनसीईआरटी के मैथ क्लास 10th के स्टूडेंट के सजेस्ट करूंगा कि कम समय में भी आपको एनसीईआरटी के मैथ को आसान कैसे बना सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास अगर 5 डेज 10 डेज भी बच गया फिर भी आप 50+ मार्क्स उठा सकते हैं मैथ में। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल विश्वास के साथ आपको 5 डेज या 10 डेज घर पे पढ़ना भी पड़ेगा। आप एनसीईआरटी के मैथ को ऐसा कोई भी चैप्टर के बारे में मत सोचिए। जैसे देखिए ट्रिगोनोमेट्री, बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको बोलेगा ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ लो, ये कर कंस्ट्रक्शन को पढ़ लो, ग्राफ को पढ़ लो, एपी को पढ़ लो, कोऑर्डिनेट को पढ़ लो, मेंसुरेशन को पढ़ लो, स्टैटिक्स को पढ़ लो। वो सभी चैप्टर काफ़ी हार्ड समझ में आता होगा। आप जब भी बनाने जाते होंगे जिसके कारण बना ही नहीं पाते होंगे, या बनाने की कोशिश भी करते होंगे तो ऑटोमेटिक आपसे बन भी नहीं पाता होगा, जिसके कारण ऑटोमेटिक वहाँ से आप बैक हो जाते होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप उस टॉपिक, उस चैप्टर पे समय को स्पेंड ना करें। आपको सबसे पहले कहाँ आना है ये बताता हूँ। सबसे पहले आप छोटे मोटे जितने भी मैथ से रिलेटेड फॉर्मूले हैं उस पर बात कीजिए। जैसे में वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब आपको लगेगा कि ये सिंपल है, एग्जाम में नहीं आएगा। नहीं डियर, ये अगर आपको आ जाएगा तो एनसीईआरटी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे बन जाएंगे, और एग्जाम में कोई गारंटी नहीं है, और कोई ऐसे नहीं व्यक्ति या टीचर हो या कोई भी एजुकेशन जो सेंटर हो वो ऐसा कोई गारंटी नहीं देता है कि सम संख्या विषम संख्या पूछ नहीं सकता है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, ऑटोमेटिक है कि वो पूछ भी सकते हैं। करने की कोशिश कीजिए और विश्वास मानिए कि पूछ भी सकता है करियर और फ्यूचर के लिए। तो आप बात आती है कि जैसे आपको मैंने कुछ फार्मूला के बारे में बताया, आप बताता हूँ कि जैसे आपने कुछ कैलकुलेशन जैसे मेथड के बारे में प्रैक्टिस कीजिए। जैसे में हुआ डिवाइड, मल्टी, बोर्ड मास का हुआ, जैसे भिन्न का जोड़ हुआ, जैसे में रूट का जोड़ कैसे होता है, अल्फा बीटा का जोड़ कैसे होता है, बहुपद से रिलेटेड कैसे जोड़ होता है, एक्स वाई का जोड़ कैसे होता है, गुना कैसे होता है, घटाव कैसे होता है। इस कैलकुलेशन को आप कैलकुलेट कीजिए, टाइम को स्पेंड कीजिए डे में, नाइट में। 2 घंटा अगर अपने डे में स्पेंड करते हैं मैथ पे, ठीक आपके अंदर से सिर्फ 10 डेज में आप विश्वास कीजिए मेरी बातों पे, सिर्फ आपके जितने हो सके 50% 60% आप ये बात को मानिए। सच में बता रहा हूँ, कसम खा के बताता हूँ, आपके अंदर में सिर्फ 10 डेज में मैथ के अंदर से, आपके अंदर से मैथ का जो कंफ्यूजन और डर है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, और फुल कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम अच्छा से दे पाएंगे, और साथ में आपका मार्क्स भी बहुत अच्छे आ पाएंगे। इसी ट्रिक के साथ, इसी माइंड सेट के साथ आप अदर भी सब्जेक्ट को हैंडलिंग कर सकते हैं, और ये बहुत आसान होता है। फार्मूला में आपने बेलन का, शंकु का, घनाभ का, घन का, गोले का, और वृत्त का, वृत्तखंड का, वलय का, बाल्टी का, और ये सब के रिलेटेड विकर्ण का, वर्ग का, क्षेत्रफल, ये सभी फार्मूला को आपने प्रैक्टिस कर लीजिए। और आप कोशिश कीजिए कि जैसे आप बैठे हैं या आपने अपने कोई फ्रेंड है तो वहाँ पे भी अपने माइंड में 10 डेज के लिए कसम खा लीजिए खुद के अंदर में कि मैं 10 डेज तक ऐसा कोई भी बात नहीं करूँगा जिसके कारण मेरी पढ़ाई मेरे माइंड में वीक हो जाएगा। मैथ जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो अदर सब्जेक्ट आपके लिए आसान। प्रैक्टिस कर लीजिए। एनसीईआरटी का पूरा मैथ पढ़ना इंपॉर्टेंट है एग्जाम देने के लिए। तो तीसरा पॉइंट मेरा रहेगा, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको फार्मूला के रिलेटेड मैंने आपको सजेस्ट किया,
सेकंड था मेथड के रिलेटेड की कैलकुलेशन हार्ड कीजिए। कैलकुलेशन को हमेशा चेक कीजिए कि क्या आपने बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन बना पाते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन उठाइए एनसीईआरटी के मैथ से जिसमें जोड़ भी हो, घटाव भी हो, गुना भी हो, भाग भी हो, दिन का जोड़ भी हो, एलसीएम भी हो, एचसीएफ भी हो, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे हो जाता है तो समझिए आपकी कैलकुलेट हार्ड है, बेस्ट है, एग्जाम में आपके लिए लाभदायक हो सकता है, यूजफुल हो सकता है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपने कोशिश कीजिए कि उसको इंप्रूव करने का। अगर आप